नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 10 जुलाई के सेशन में आज हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही 8 जुलाई की जो क्लास थी सैटरडे वाली, उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। अगर आपने कल की क्लास जो संडे को होती है जिसमें आपका वीकली रिवीजन करवाया जाता है, वो क्लास आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, जिससे आपके पूरे वीक की सारी क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाएं। तो जो भी स्टूडेंट आज की क्लास देख रहे हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई छठी हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो बैंकॉक के अंदर एक चैंपियनशिप आयोजित हुई, सिक्स्थ हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। इसके अंदर ऋषभ कटेवा हैं, झुंझुनू के ऋषभ कटेवा, इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो छठी हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई, इसमें ऋषभ कटेवा ने गोल्ड मेडल जीता है। ऋषभ कटेवा हैं, ये खिरोड़ गांव है झुंझुनू के अंदर, खिरोड़ गांव के ये रहने वाले हैं और इन्होंने 78 केजी वेट के अंदर ये चैंपियनशिप जीती है। अब इसमें आगे देखो, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई छठी हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में झुंझुनू के ऋषभ कटेवा ने गोल्ड मेडल जीता है। ऋषभ ने 78 किलोग्राम वर्ग में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। मतलब इनकी जो वेट कैटेगरी है गेम की वो 78 किलोग्राम है। और इस चैंपियनशिप में 21 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो छठी हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई, इसमें झुंझुनू के ऋषभ कटेवा ने गोल्ड मेडल जीता है और ऋषभ कटेवा का गांव खिरोड़ गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो राज्य में जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, मतलब जहां पर 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनके समग्र विकास हेतु अनुसूचित जाति भागीदारी जो योजना है इसको मंजूरी दी गई है। अब इस योजना के बारे में आगे देखो, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के आधारभूत संरचना विकास के लिए अनुसूचित जाति भागीदारी योजना प्रारंभ की गई है। अब ये जो योजना थी ये 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो शुरुआत तो इसकी 9 अगस्त 2021 को हो गई थी। हाल ही में इसके जो कार्य हैं इनको मंजूरी दी गई है कि इस योजना में इन क्षेत्रों के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं। तो वो देखो, इसमें 10 लाख रुपए तक के जो विकास कार्य हैं इनकी मंजूरी जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक के कार्यों की मंजूरी आयुक्त द्वारा दी जाएगी। और अगर 25 लाख से अधिक रुपए के विकास कार्य हैं तो इसकी मंजूरी टीएडी स्तर के ऊपर दी जाएगी। मतलब जो टीएडी डिपार्टमेंट होता है, टीएडी डिपार्टमेंट, इसके द्वारा दी जाएगी। टीएडी डिपार्टमेंट है, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर आम, सीताफल, वनोपज और जो भी औषधीय पादप हैं इसके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। अब इसके बिना और भी राजस्थान के अंदर कौन कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं फलों के, फूलों के, उनके बारे में थोड़ा देख लो। इसके बारे में पहले देखो, बजट 2023-24 में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई। कि अभी जो हाल ही में जो बजट आया था 2023-24 वाला, इसमें सीताफल, आम, वनोपज और जो भी औषधीय पादप हैं इनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके बिना इसी बजट के अंदर पपीता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दौसा में और अंजीर का सिरोही में खोलने की घोषणा की गई। अब देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजस्थान में कौन कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उसके बारे में देखो।
खजूर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो ये सगरा भोज का जैसलमेर में स्थित है। जैतून की बात करें, जैतून व अनार, तो ये बस्सी जयपुर में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नींबू सिट्रिस जितने भी खट्टे फल हैं उसका नाता कोटा में है। आम का खेमरी धौलपुर में, अमरूद का देवड़ावास टोंक में, संतरा व मसाला इसका झालावाड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आपको पता है सबसे ज़्यादा संतरा झालावाड़ में पैदावार होती है। सीताफल की बात करें तो चित्तौड़गढ़, औषधि फल मावली उदयपुर, फूल सवाई माधोपुर, सब्जी फल हैं वो बूंदी। तो यहाँ पर इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की प्रतिदिन कुल पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा 7 जुलाई से जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चलाया गया है, इसमें प्रतिदिन कुल पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? तो 2,75,000 इसमें कुल पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट स्कीम है वो शुरू की गई है। इस स्कीम में 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड का वीडियो आपको अपलोड करना है। मतलब कोई भी 2 सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक का वीडियो, ये जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाएं थी, उन योजनाओं से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है और वो अपलोड करना है। ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत 7 जुलाई से 6 अगस्त तक ये चालू रहेगी। इसमें 13 वर्ष से ऊपर जो भी मतलब उम्र के लोग हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी कुल पुरस्कार राशि की बात करें तो 2,75,000 इसमें कुल पुरस्कार राशि होगी और प्रतिदिन 103 लोगों को ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब इसमें ये पुरस्कार राशि है, इसका वितरण देखो। इसमें प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 1,00,000 रुपए इसमें नगद दिए जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 50,000 रुपये नगद। तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये नगद और 100 लोगों को प्रतिदिन 1,000 रुपये के इनाम राशि है वो उसका वितरण किया जाएगा। तो ऐसे करके कुल 2,75,000 ये पुरस्कार राशि इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी? मतलब अनुसूचित जाति की जो महिला हैं, जनजाति की महिला हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको जो उच्च शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी। मतलब इनकी ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं लगेगी। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर है, इसके द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाएं, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, इनको उच्च शिक्षा वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। इसमें आगे देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, इसके बारे में देखो कि इसकी स्थापना वो 2009 में हुई। इसके वर्तमान वीसी की बात करें तो सुद्दी राजीव इसके वर्तमान वीसी हैं। और हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी। इसके बिना हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन और था इसी विश्वविद्यालय से संबंधित, जिसमें सामाजिक मुद्दों की समझ है इसको बढ़ाने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर और स्टूडेंट का जो संवाद है वो काफ़ी बिगड़ गया है, उसकी समझ को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है इसने एमओयू किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने नए पटवार मंडल के सृजन की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 1,035 नए पटवार मंडल हैं उनके सृजन की मंजूरी दी है। अब इसमें आगे देखो, बजट 2023-24 में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,035 नए पटवार मंडलों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है। तो आपको ध्यान में रखना 1,035 नए पटवार मंडल हैं, इनकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजिसेक में आयोजित हुई वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 चैंपियनशिप हुई, इसमें अवनी लेखरा,
अवनी लेखरा द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अब इसमें आगे देखो, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने 248.3 पॉइंट प्राप्त करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में अवनी लेखरा ने कितने पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता, तो 248.3 आपको ये ध्यान में रखना है। अवनी लेखरा से रिलेटेड और बातें देखो। अवनी लेखरा की जो गेम कैटेगरी है वो SH1 है। तो SH1 ये इनकी गेम कैटेगरी है। खेल इनका जो है वो 10 मीटर एयर राइफल है। राजस्थान का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया है। अवनी लेखरा को 2021-22 में पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी अवनी लेखरा को मिल चुका है, और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके बिना अवनी लेखरा से संबंधित गेम की बात करें तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था उसमें अवनी लेखरा द्वारा 2 मेडल जीते गए थे। 10 मीटर जो एयर राइफल थी इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 50 मीटर जो एयर राइफल थी इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये अवनी लेखरा से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संस्थान ने जैव अपशिष्ट पदार्थ बायोवेस्ट से हवाई जहाज का ईंधन तैयार किया जाएगा? ईंधन, तो राजस्थान के कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा जो जैव अपशिष्ट पदार्थ हैं उसके द्वारा बायोवेस्ट से हवाई जहाज का ईंधन तैयार किया जाएगा? तो IIT जोधपुर है, इसके द्वारा ये नवाचार किया गया है, जिसमें जो जैव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसको 700 से 800 डिग्री तक 700 से 800 डिग्री तक इसको गर्म किया जाएगा, और उसके बाद जो बायोवेस्ट है इसके द्वारा जो ईंधन बनेगा उसके द्वारा हवाई जहाज मतलब इसका ये ईंधन तैयार किया गया है। जो नॉर्मल ईंधन है अभी जो काम में लिया जाता है उससे ये काफ़ी सस्ता होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परसों की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिनेत्री शबाना आजमी ने किस जिले की सेंट्रल जेल तथा महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो शबाना आजमी के द्वारा अजमेर जिले की जो सेंट्रल जेल है इसमें सेंट्रल जेल व महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण व सिलाई केंद्र प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। तो अजमेर जेल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की जो स्वदेश दर्शन योजना है 2.0 में राजस्थान के बूंदी व जोधपुर इन 2 जिलों का इसमें चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शराब और नशे के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो राज्य के अंदर शराब व नशे का जो सेवन किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान की किस एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो हैदराबाद के अंदर जो सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता चैंपियनशिप हुई इसमें राजस्थान का युग चेलानी है जो उदयपुर जिले के रहने वाले हैं, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है इसकी के आयोजन की थीम पूछी है, इसमें स्थान नहीं है थीम है। इसका आयोजन किस थीम पर किया जाएगा? तो सस्टेनेबल टूरिज्म ये इसकी थीम होगी। वसुदेव कुटुंबकम ये 2023 का जो योग दिवस था इसकी
थीम थी। और अगला क्वेश्चन देखो अब, हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? तो जो बरवास सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, इसका शिलान्यास खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा बूंदी जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भावी इंजीनियरों के लिए किस संस्था ने कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए CRI ट्रस्ट से करार किया है? तो जो भावी इंजीनियर हैं, इसके लिए IIT जोधपुर द्वारा कैरियर मार्गदर्शन व कैरियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो CRI ट्रस्ट है, इसके साथ IIT जोधपुर द्वारा MOU किया गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई कमी लगती है क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।